सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर क्यों सीट ना होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके नीट पीजी 2024 के एडमिशन्स को लेके कि क्या करंट सिनेरियो चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे क्या आपकी रिवाइज कट ऑफ को लेकर आपकी क्या अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। और कितनी रिवाइज कट ऑफ होगी, क्या आप 0 परसेंटाइल होगी या आपकी जो कट ऑफ है वो 10 से 20 परसेंटाइल कम होगी, इस टॉपिक को लेकर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आपकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर जो कि आपको राउंड 3 में देखकर चलना होगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट कि क्या क्या ऑप्शंस आपके रहने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स बाद में क्वालिफाई होंगे उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं और उनको क्या है, कैसे क्या प्रोसीड करना होगा। हम इसको लेकर सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। जो कोई अगर हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी ऑल इंडिया राउंड 2 का। जैसे कि आपको मालूम है कि ख़त्म हुआ है, उसमें आपकी रिजिग्नेशन की जो डेट दी गई है वो 26 शाम को 5 PM तक रिजिग्नेशन की डेट है। अगर मैं इस रूल्स को थोड़ा एबोलोरेट करता हूं कि अगर आप थर्ड राउंड में देखना चाह रहे हैं और आपको सीट मिल गई, आप ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो क्या आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, अगर आप सीट ले ली है, ज्वाइन कर चुके हैं और आप छोड़ना चाहते हैं तो अपना रिजिग्नेशन दे सकते हैं। और राउंड 3 के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, बट आपकी जो फीस होगी, जो सिक्योरिटी फीस आपने जमा करी हुई है, वो आपकी फॉरबिडन हो जाएगी। आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये चीज़ आपकी होगी ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 के लिए। सेम यही चीज़ अगर हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, अगर स्टेट राउंड 2 में सीट आपको मिल गई है तो क्या आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जी हाँ, आप राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अपनी अगर आपको वहाँ पर सीट मिल जाती है तो स्टेट की रिज़ाइन कर सकते हैं सीट। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं इसी में, अगर रूल्स की बात कर रहे हैं कि अगर आप राउंड 1 से अपग्रेड करते हुए राउंड 2 में पहुंचे हैं जिसमें आपको सीट अपग्रेड नहीं हुई है, या फिर आप फिर से अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो राउंड 3 में, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ ये हो जाएगी, एक रूल इसमें ऐड हो जाएगा कि अगर आपको राउंड 3 में सीट अपग्रेड होकर मिल जाती है तो आपको वही सीट लेनी पड़ेगी। और अगर सीट आपको अपग्रेड होकर नहीं मिलती है तो जो आपकी पुरानी सीट होगी, जो आपको राउंड 1 में सीट मिली होगी, वही सीट आपको लेना पड़ेगा, इस पर एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप सीट नहीं लेते हैं, रिजाइन करते हैं, तो आप फर्दर राउंड्स के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, स्टे वैकेंसी और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो भी है उन चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें जरूर ध्यान में रखिए कि जो भी आपको सीट मिली है, अगर आप राउंड 3 के लिए प्रोसीड कर रहे हैं तो जो भी सीट आपको मिलनी है, या फिर अपग्रेड होके मिल रही है, या फिर जो भी सीट आपको मिली है वो आपकी सीट कंफर्म सीट हो गई है। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होने वाला। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए। बाकी अगर हम बात कर सकते हैं कि आपका जो ये राउंड 1 राउंड 2 जैसे अपग्रेडेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी अब हम बात करते हैं आपके परसेंटाइल को लेकर। कट ऑफ रिवाइज होगी, 0 परसेंटाइल आएगा कि आपकी कट ऑफ रिवाइज होगी। तो देखिए, मेरी अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी थ्योरी बताता हूँ उस अकॉर्डिंग के थ्रू, जैसे कि आपको मालूम है कि 2023 में 0 परसेंटाइल हुआ था। क्यों हुआ था, इसका रीज़न यही था कि आपकी जितनी भी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस थी, या फिर जो सीट्स आपकी रह जाती थी, NRI सीट्स वगैरह जो आपकी मैनेजमेंट कन्वर्ट होती थी, वो भी सीट्स बहुत सारी रह जाती थी। लोग एडमिशन्स नहीं ले पाते थे क्योंकि कट ऑफ जो आपकी रिवाइज होती थी वो 10-15 परसेंटाइल आपकी कम होती थी। 0 परसेंटाइल किया गया तो लास्ट ईयर ये देखा गया कि ऑलमोस्ट आपकी 90 to 95% सीट्स जो थी वो आपकी फिल आउट हो गई थी, चाहे वो क्लिनिकल ब्रांचेस हो या नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हो। तो मेरी थ्योरी, मेरे रीजंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो इस साल भी आपकी परसेंटाइल कहीं ना कहीं 0 परसेंटाइल होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का बहुत फायदा होता है, या इंस्टीट्यूट जो है उनका भी बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट्स आपके हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री में डिमांड कर रहे हैं कि आपकी परसेंटाइल है वो 0 करी जाए। क्योंकि लास्ट ईयर भी ये देखा गया है कि बहुत सारी जितनी भी क्लिनिकल ब्रांचेस थी या अपर क्लिनिकल ब्रांचेस थी, वो लास्ट ईयर बहुत हाईली कॉस्ट में आपकी सेल आउट हुई थी, या एक तरीके से सीट दी गई थी, क्योंकि इस समय आपके इंस्टीट्यूट का बहुत फायदा हुआ था। सेम इस बार भी यही होने वाला है। चांसेस लग रही है कि आपकी जो परसेंटाइल है वो 0 परसेंटाइल होगी। और अगर नहीं भी होती है तो भी मैं आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन लेके चल रहा हूँ कि 15 से 20 परसेंटाइल कहीं ना कहीं आपकी इजिली रिवाइज होगी। इजिली होनी है। लेकिन जो हमारा मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो 0 परसेंटाइल एटमोस्ट होनी है, कन्फर्म्ड है ये चीज़। क्योंकि कोई फर्दर अपडेट्स भी अगर हम बात करते हैं, कोई फर्दर इसके लिए अकॉर्डिंग मीटिंग भी अभी तक नहीं रखी गई है।
तो ये हम कह सकते हैं कि परसेंटाइल आपकी रिड्यूस होगी, बट यह है 0 परसेंटाइल होने की चांसेस ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि ये परसेंटाइल जो है रिड्यूस या 0 परसेंटाइल जो होनी है वो कब होगी। देखिए, पहले 2022 से पहले की बात करता हूँ। 2023 में ये देखा गया था कि आपकी राउंड 2 के बाद आपकी परसेंटाइल रिवाइज हुई थी, जब आपके सारे राउंड 2 कंप्लीट हो गए थे। सेम उसी तरीके से आपका इस साल भी यही होना है, राउंड 2 जैसे आपका कंप्लीट हो गए सारे स्टेट्स हैं, क्योंकि अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जिनके राउंड 2 कंप्लीट नहीं हुए हैं, लाइक एमपी, छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया, राजस्थान वगैरह हो गया। तो जैसे जैसे इनका कंप्लीशन आपका होता हुआ दिखाई देगा, उसी टाइम पे आपके कहीं ना कहीं रिवाइज कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ तो मोटा मोटा आप एक हफ्ता का अराउंड अभी भी ले सकते हैं कि चांसेस लग सकते हैं कि उसके अराउंड आपकी कट ऑफ रिवाइज हो। और जैसे ही आपकी कट ऑफ रिवाइज होती है तो कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास रह जाते हैं एडमिशन्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके तुरंत के तुरंत क्वालिफाई हो जाएंगे जैसे 0 परसेंटाइल होती है या आपकी कट ऑफ रिवाइज होती है। तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, सिंपल सी चीज़ है। राउंड 3 के बाद जब आता है तब आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। सीट्स जो हैं बहुत सारी पहले ही आपके स्टूडेंट्स होल्ड कर लेते हैं, ले लेते हैं एडमिशन। राउंड 2 तक, राउंड 3 तक आते आते सीट्स बहुत कम हो जाती हैं। अगर सीट्स कम हो जाती है तो आपको एक चीज़ जरूर दिमाग में बैठा के रखना है कि जो अब आपको सीट मिलनी है उसका बजट आपका स्लाइटली बहुत हाई जाने वाला है। कुछ नहीं तो अगर मिनिमम भी बात करते हैं, अगर क्लिनिकल ब्रांच लेते हैं, हायर क्लिनिकल ब्रांचेस, 60 लाख 70 लाख के आसपास पर ईयर के अराउंड आपकी फीस देखने को मिल सकती है। 80 लाख तक भी ये वेरी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में लेकर रखनी है कि अगर आप राउंड 3 के लिए बैठे हैं, राउंड 3 के लिए देख रहे हैं और आप परसेंटाइल रिड्यूस होने का टाइम का वेट कर रहे हैं, तो आप अपना बजट उस हिसाब से लेकर चलिए। अगर उस हिसाब का आपके पास बजट है तो आप हमसे ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करिए, क्योंकि कैसे क्या आपको लेकर चलना है वो हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम इजीली तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर आपके पास चांसेस रहती हैं कि आपको रेडियोडर्मा जैसी ब्रांचेस भी आपको मिल सके। बट वही चीज़ है कि बजट के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर होती है। जिस हिसाब का आपका बजट, कॉलेजेस की जो फीस है वो आपकी 60 लाख से 1 करोड़ तक वेरी करती है पर ईयर। तो उस हिसाब से आपका अगर बजट है और आपकी जो भी ब्रांच है, चाहे पीडियाट्रिक्स हो, गायनी हो, मेडिसिन हो, डर्मा, रेडियो, या आप सर्जरी वगैरह के लिए देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको चांसेस मिल सकती है इन सब राउंड 3 के बाद भी। स्टेट्स अगर बात करता हूँ तो कर्नाटका आपको देखने को मिल सकता है, महाराष्ट्र में डीम्ड कॉलेजेस जो है वहाँ पर देखने को मिल सकता है, राजस्थान वगैरह, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, ये सारे स्टेट्स में चांसेस ज़्यादा रहती हैं आपके एडमिशन होने के लिए। तो कैसे क्या आपको प्रोसीड करना है, क्या चीज़ें रहनी है, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। हम पूरी सहायता करेंगे आपको पर्टिकुलर आपके स्कोर पे, आपके परसेंटाइल पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट कॉलेज दिलाने के लिए। जो भी आपका स्टेट कोई स्टेट होगा आप जिसके लिए देख रहे होंगे, तो अगर पॉसिबल होगा तो हम उस स्टेट के लिए देख सकते हैं। नहीं तो हमारे पास जो भी ऑप्शंस रहते हैं हम आपको पूरे ऑप्शंस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।